चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। करें आरंभ। हाँ, जय दंडवत प्रणाम। जय जय। मेरा एक श्लोक और रह गया था कल। हाँ, जो भी है, जो कल ये श्लोक रह गया तो मैं उस पूरी भूमिका को शुरू से पूरी करनी है कि केवल वो उसकी प्रस्तावना? नहीं, कल का श्लोक का ले लो ना, कल आपने जो किया। हाँ हाँ जय। तो अभी तक अपन जो है मध्यम अधिकारी का यानी उपसंहार की तरफ आ रहे हैं। उसमें जो है लास्ट में आखिरी जो है 3-4 श्लोक बचे हैं। तो अपन ने कल ये समझा था कि कल्प के अंत में जो है नारद जी कह रहे हैं कि सबको उधर में लेकर के भगवान जब समुद्र में सोते हैं, स्नान करते हैं, तब ब्रह्मा जी जो है भगवान के नासापथ द्वारा यानी प्रवेश कर जाते हैं। और मैं भी ब्रह्मा जी के साथ में जो है भगवान में जो है प्रवेश कर गया। चतुर्युगी बीत से 1000 चतुर्युग बीत जाने के बाद में जब ब्रह्मा जगे यानी भगवान जब चले गए तो ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि की रचना की। तो उस सृष्टि की रचना में ऋषियों के साथ में यानी मैं भी उत्पन्न हुआ। ये अपन ने जो है कल यहाँ तक समझ लिया था। इसके बाद में अपन ने आज आवासार्थ में है कि मेरे उत्पन्न होने पर भी भगवान की वह कृपा मेरे पर बनी रही। पृष्ठ संख्या श्लोक ये जरा बता देना सबको। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ अभी। तो अभी अपन जो है अध्याय 6 में पेज नंबर 255 श्लोक क्रमांक 31 यहाँ से अपन आज अवगाहन करने जा रहे हैं। पेज नंबर 255 श्लोक क्रमांक 31 अध्याय 6 में। तो इस तरह से जो है अब नारद जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान की जो कृपा बनी रही, जो भगवान ने पहले जो कृपा करी थी यानी नारद जी को वो याद रहा कि भगवान ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी थी। जबकि देखिए अपन देखते हैं भागवत में कि ब्रह्मा जी भूल गए, ब्रह्मा जी ने जो पहले सृष्टि करी थी उसको भूल गए। तो भगवान के पास पुनः निवेदन करना पड़ा, प्रभु मैं सृष्टि करना याद नहीं आ रही। तब ब्रह्मा से ज्यादा कृपा जो है नारद जी पर रही भगवान की, यानी उनको याद रहा। तो आगे समझा रहे हैं अपन को श्लोक क्रमांक 31 में। यानी जो कर्म करने वाले हैं वे 3 लोक के अथवा ब्रह्मांड के बाहर नहीं जाते। जिनने तप आदि से ब्रह्मलोक को प्राप्त किया वे 3 लोक के अथवा ब्रह्मांड के भीतर नहीं जाते। मैं तो सबसे यानी अपरिच्छिन्न भगवान के अनुग्रह से सर्वत्र भगवान को देखने के नियम का पालन करता हुआ बाहर भीतर फिरता हूँ। मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। इस प्रबोधनी में क्या कह रहे हैं? जैसे छोटा बच्चा घर के अंदर तथा बाहर भी घूमता है, उसी तरह मैं भी ब्रह्मांड के बाहर और भीतर घूमता हूँ अथवा तीनों लोकों के बाहर और भीतर घूमता हूँ। साधारण न्याय से बाहर घूमने के कहने से अंदर घूमना भी समझ लिया जाता है। यहाँ क्या समझा रहे हैं नारद जी जो है कि जो जिस तरह से छोटा बालक होता है, अब उसको कोई रोक टोक तो रहती नहीं है, अंदर भी घूम रहता है, अंदर घूमता है और बाहर भी घूमता है। इस तरह से मैं भी जो है यानी सभी जगह घूमने का मुझे भगवान की कृपा से इस तरह का मुझे भगवान ने अधिकार दे दिया था। यानी ब्रह्मांड के अंदर भी और ब्रह्मांड के बाहर ही में घूम सकता था, ऐसा मुझे भगवान की आज्ञा थी बालक की तरह। इसको आगे समझा रहे हैं कि लोकान में द्वितीय कालाध्यनो
अत्यंत संयोगे, ये पाणिनि सूत्र से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर अपन समझें, काला धनोत्यंत संयोगे, यानी जैसे काला धन हो या कोई अवैध गतिविधि हो, कोई अवैध नियम विरुद्ध। अब काला धन पे कोई टैक्स तो लगता नहीं है, उसके कोई नियम कानून नहीं होते हैं, उसको आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, तो वो तो स्वतंत्र अपनी मतलब बात चाहे जैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं कहीं भी। अवैध काम, गलत काम जो करते हैं आप, चोरी का, टैक्स चोरी का, उसमें भी कोई नियम कानून लागू नहीं होते। ठीक इसी तरह से नारद जी कह रहे हैं कि मैं भी जो है स्वतंत्र, भगवान ने मुझे ऐसी स्वतंत्रता दे रही थी कि किसी भी लोक में जाने के लिए भगवान को ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। मेरे ऊपर कोई नियम कानून परमिशन मुझे नहीं लेना पड़ती थी। मेरे हिसाब से उसमें जो भी गलती हो, क्योंकि अब जगह बाद में सुधारेंगे, अब जो भी आप लोग भी सुधारें, मैंने इसको जितना समझा है इस शब्द का अर्थात में समझा रहे, इसी को मतलब समझ में क्लियर आता है। यानी निरंतर लोकों में घूमता रहा, यानी एक लोक से दूसरे लोक में जाने पर मुझे कोई की परमिशन, नियम कानून की जरूरत नहीं थी। इस तरह निरंतर घूमने से लाभ क्या हुआ? तो अचेतन जो वायु आदि है उनकी भी निरंतर गति होती है। उस पर कहते हैं कि मेरा घूमना निरर्थक नहीं था। यानी हवा सभी जगह रहती है, ऐसी जगह नहीं है, इधर से उधर हमेशा चलती रहती है, पर हवा का कोई जो है सार्थक नहीं होता कि किसी नियम कानून से यहाँ से कोई वस्तु वहां ले जा रही है, वहां से यहाँ ला रही है, वो तो निरर्थक घूम रही है, बिना अर्थ के सभी जगह उसका ये स्वभाव इस तरह का घूमती रहती है। पर मेरा ऐसा नहीं था कि मैं निरर्थक घूम रहा हूँ। मैंने जो यह व्रत ले रखा था कि भगवान के दर्शन से कदापि वंचित न रहूं, ऐसा मेरा व्रत था। यानी मुझे भगवान के दर्शन करते ही रहना है। जब भगवान सर्वत्र हैं तो भक्त को अमुक जगह ही दर्शन करना चाहिए, यह नियम नहीं रहता। यानी जिसने सर्वत्र मान रहा है और इस तरह की भक्ति करी है, तो वो तो जहां भी जाएगा भगवान के हर जगह दर्शन करेगा। अतः भक्तों को तो सब जगह भगवान के दर्शन करते रहना चाहिए। अब इसमें दर्शन क्यों करते रहना चाहिए सब जगह? यानी भगवान किसी स्थान विशेष पर, किसी काल विशेष में कोई विशेष लीला करते हैं। यदि आप उसी जगह पर भगवान के दर्शन करोगे तो एक ही लीला के दर्शन कर पाओगे, आप वही आनंद मिलेगा। आप सर्वत्र जाओगे, सभी जगह जाओगे, भगवान का विविध कालों में, विविध स्थानों पर विविध प्रकार की लीला होती हैं, तो वो आपको विविध प्रकार के आनंद की अनुभूति होती रहेगी। इसलिए नारद जी का ये प्रसंग इस तरह की बात कहने का मतलब है। इसलिए जिस जगह भगवान को नहीं देखेगा वही भक्त के व्रत की हानि हो जाएगी। यानी मेरा व्रत तो इस तरह से है, अगर भगवान जहां मुझे नहीं देंगे तो मेरा जो नियम है वो तो जो टूट जाएगा फिर। और भगवान का भी यही नियम है कि मैं सर्वत्र अपने भक्त को दर्शन दूंगा, इसलिए वो नियम तो टूट गया फिर अगर दर्शन नहीं देंगे तो। इसलिए मेरे सर्वत्र घूमने में सर्वत्र भगवान के दर्शन होने से व्रत हानि नहीं हुई, क्योंकि ये तो भगवान का नियम है, वो कभी शिथिल नहीं हो सकता है। भगवान जहाँ चाहे, जिस काल में, जिस स्थान पर अपने भक्त को दर्शन दे सकते हैं और देते ही हैं। यदि कोई शंका करे कि भगवान तो मच्छर के हृदय में भी रहते हैं, तो उस जगह तुम्हारी गति कैसे होगी? तो मान लो कोई विचार करेगा भगवान सूक्ष्म जगह पे भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तब इसमें कहा है, इसका उत्तर देते हैं कि अनुग्रहान महाविष्णु, यानी वहां भी महाविष्णु की कृपा से गति होती है। यानी क्या कह रहे हैं, हाँ मैं भी जो है महाविष्णु माने भगवान की पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की कृपा से वहां भी मैं देख सकता हूँ। यानी भक्त जो है वहां भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पर भी भगवान को देख सकते हैं। यद्यपि व्यापक ब्रह्म देश काल से अपरिच्छिन्न होता है, महाविष्णु तो वस्तु से अपरिच्छिन्न होते हैं। ये वाक्य पूरा मेरी समझ में नहीं आया, जय जय कृपा करके इसको समझाएंगे। यानी पूरा वाक्य मैं दोबारा पढ़ता हूँ, यद्यपि व्यापक ब्रह्म देश काल से अपरिच्छिन्न होता है, महाविष्णु तो वस्तु से अपरिच्छिन्न होते हैं। तो जो भी उन महाविष्णु की कृपा से मेरी गति कहीं नहीं रुकती। अविघात गति का अर्थ है जो गति जिसका जाना कहीं रुके नहीं। इसी तरह क्वचित का अर्थ है कि किसी भी काल में। यहाँ तक जो है जो नारद जी कह रहे हैं कि मेरी गति किसी भी काल में कहीं भी
किसी भी कारण से नहीं रुकी है। ये महाविष्णु की यानी परम पूर्ण पुरुषोत्तम की मेरे ऊपर इस तरह की कृपा है। यहाँ तक अपन ने इसको पूरा किया और मेरा जो है यहाँ तक आखिरी श्लोक था। इसके बाद में राम प्रकाश जी उपाध्याय मुरैना वालों का नंबर है और इसमें जो भी संबंधित प्रश्न उत्तर हो वो पूछें। पहले आप अपना कर लें समाधान, हाँ जो ये भी विषय हो। हाँ ये मेरा ये है, यानी इसी में लास्ट में आया है आखिरी 3 लाने। महाविष्णु तो वस्तु से अपरिच्छिन्न होते हैं। मेन बात तो यही है, हालांकि ऊपर से लिया गया है, वस्तु से अपरिच्छिन्न होते हैं। ये शब्द जरा क्लियर नहीं हुआ मुझे। किसी को करना हो समाधान तो परिच्छेद का मतलब होता है सीमा। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू हुई कि नहीं? हाँ, हो गई। हाँ आ रही है जय, आवाज आ रही। हाँ, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है उनकी अपनी नेटवर्क की कोई समस्या हो सकती है, पर यहाँ सबको ठीक आ रही है आवाज। हाँ, तो ये महाविष्णु तो वस्तु से अपरिच्छिन्न होते हैं। परिच्छेद का मतलब होता है सीमा। अपरिच्छेद यानी असीम। अब परिच्छेद है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी सीमाएं 3 प्रकार की कही जाती हैं, देश, काल और स्वरूप। तो दैशिक परिच्छेद का मतलब जैसे जो नियत आकार परिमाण वाला होता है, जैसे तो मैं इस समय मांडवी में हूं, तो इस समय मैं हालोल में नहीं हूं। ये दैशिक परिच्छेद हुआ। आप अपने अपने स्थान पर हैं पर मेरे सामने नहीं है, मेरे पास निकट, तो ये दैशिक परिच्छेद हुआ। ब्रह्म व्यापक होता है, इसलिए ब्रह्म में ये परिच्छेद नहीं होता है। इसी तरह जैसे आकाश है, तो आकाश व्यापक होने से उसको कोई सीमा में उसको हम बांध नहीं सकते हैं, तो वो अपरिच्छिन्न आकाश कहा जाता है। वो अपरिच्छिन्न देश के संदर्भ से अपरिच्छिन्नता का ये उदाहरण हुआ। इसी तरह काल काल का परिच्छेद का मतलब हम जिसको भूतकाल में बोलते हैं कि शिवाजी थे, तो हमने उनको थे कहा, इसका अर्थ वो वर्तमान में नहीं है, वो बीत गए। पर जो काल से अपरिच्छिन्न होते हैं वो सर्वकाल में उनकी स्थिति होती है। तो ईश्वर पर काल का परिच्छेद नहीं लगता है, यानी वो सर्वकाल में होते हैं। और इसी तरह वस्तुकृत परिच्छेद वस्तुकृत परिच्छेद का अर्थ होता है कि हम जिस वस्तु को जिस नाम रूप से जानते हैं, वो नाम रूप उसकी एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। हमने जो नाम उसके लिए प्रयुक्त किया और जिस रूप से हमने उसको पहचाना, जैसे कि हमने उसका कोई फोटोग्राफ ले लिया तो एक आकृति उसकी निर्धारित हो गई। तो जैसे मटका है, उसका नाम हमने कहा कि अयं घटः, तो ये उसका नाम हो गया घट, और उसकी एक निश्चित आकृति हो गई। पृथुबुध्नोदराकार, ऐसा उसको कहा जाता है। यानी जिसका गला सकरा हो, पेट मोटा हो, ऐसा उसका आकार
मटका का हो गया। तो अब जब उसका नाम और उसका रूप निर्धारित हो गया, तो हम जो गिलास या प्याला होता है उसको हम मटका नहीं कह सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि ये मटका है, ये प्याला है, या ये शकोरा है, या ये तवा है। तो अब हर वस्तु के लिए हमारे पास एक अलग अलग नाम है, उसके रूप और उसके कार्य के अनुरूप। और जो वस्तु जो है सो है, वो उस वस्तु को हम दूसरी वस्तु का नाम रूप नहीं दे सकते हैं। ये वस्तुकृत परिच्छेद हुआ। तो कोई भी वस्तु सर्वरूप नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपने रूप से परिच्छिन्न है। रूप की यानी आकार, रंग, नाम, उसकी सीमा उसके ऊपर लागू हो चुकी है। और अपरिच्छिन्न होने का मतलब ऐसी सीमा से रहित हो। अब हमारे पास ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है लौकिक पदार्थ में कि जो वस्तुकृत परिच्छेद से रहित हो। हमने आकाश का उदाहरण दे दिया कि उसके ऊपर दैशिक परिच्छेद नहीं है। तो आकाश है वो सर्वत्र है, व्यापक है। पर आकाश को हम सर्वरूप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो आकाश नहीं है, आकाश है वो तेज नहीं है, तेज है वो जल नहीं है। जैसे पांचों महाभूत हैं, वो पांच वस्तु के रूप में हम उनको अलग अलग गिना सकते हैं, उनके गुणधर्मों को भी। तो वस्तुकृत परिच्छेद तो उनके ऊपर है ही। इसी तरह कालिक परिच्छेद भी होता है। तो जितनी भी वस्तु हैं वो काल में पैदा हुई हैं। तो हम जो भी भूत भविष्य वर्तमान किसी भी काल का प्रयोग करते हैं, वो उस सत्ताशील जो पदार्थ है उसके बारे में हम वो थी, वो है या होगी ऐसा हम बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि काल में ये सब कुछ है। तो कालिक परिच्छेद हुआ। तो आकाश भी सृष्टि के वर्णन में ये आता है कि भगवान ने सर्वप्रथम आकाश को सर्जा। तस्माद्वा तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, ऐसे वेद कहता है। इस परमात्मा से सबसे पहले आकाश का जन्म हुआ, आकाश पैदा हुआ। आकाशाद वायु, उससे अब वायु की उत्पत्ति हुई। तो ये पौर्वापर्य जो है वो काल का निर्देश करता है। तो जब परमात्मा से आकाश पैदा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आकाश परमात्मा से पहले नहीं है। यद्यपि वो प्रथम तत्व के रूप में उसका आविर्भाव हुआ है, पर जिस समय आकाश नहीं था तब परमात्मा थे। अब जब प्रथम आकाश का सर्जन हुआ, तब उसके बाद में जो भी सृष्टि हुई जिन जिन तत्वों की, उसमें पौर्वापर्य भाव आ जाता है कि ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कुछ भी पैदा हुए हैं वो सब काल में है। काल उससे पहले हुआ। पर जब कुछ भी नहीं था उस समय काल भी नहीं था। पर काल नहीं था तो काल को बनाने वाले भगवान तो थे ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के ऊपर कालिक परिच्छेद भी नहीं है। तो तात्पर्य यही है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर किसी प्रकार का परिच्छेद या किसी प्रकार की सीमा उनके ऊपर लागू होती है। कई पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर सब प्रकार की सीमाएं लागू नहीं होती हैं। पर देश काल और स्वरूप, ये तीनों की सीमा जिसके ऊपर लागू न हो, ऐसा परमात्मा के अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है। तो उस अभिप्राय से ये यहाँ कह रहे हैं, जो महाविष्णु तो वस्तु से अपरिच्छिन्न होते हैं। तो वस्तु से अपरिच्छिन्न होने का मतलब ये हुआ कि जो सर्वरूप जिन्होंने धारण किया है, उसके ऊपर किसी वस्तु के की सीमा कैसे लागू हो सकती है, ये कहने का अभिप्राय। तो फिर जैसे इस वस्तु शब्द को अपन यानी देश काल और संसार की जो भी वस्तु है सबके लिए लागू वस्तु शब्द को माने अपन, ऐसा है? देश काल को वस्तु माने, ऐसा? हाँ जी जय, ऐसा ही मैं सोच रहा जय। नहीं, कहने का आशय ये है कि मैं मनुष्य हूं तो मैं पक्षी नहीं हूं, कोई चौपगा है तो वो जलचर नहीं है। ये वस्तुकृत परिच्छेद कहा जाता है। हाँ जी जय, आप क्लियर हो गए आगे। पर जो सर्वरूप है उसके ऊपर कोई प्रकार का परिच्छेद नहीं है, तो उसको अपरिच्छिन्न कहते हैं। ठीक है। जी जय, हो गया क्लियर। तो कहना ये चाह रहे हैं नारद जी कि भगवान जिस तरह से अपरिच्छिन्न है, उसी तरह भगवान की जो कृपा है वो कृपा भी उसी तरह से परिच्छेद रहित है। उसके कारण नारद जी ये कह रहे हैं कि वो सभी जगह क्योंकि विचरण कर रहे हैं, अंतर्बहिश्च लोकान त्रीन, कि तीनों लोकों में, भीतर और बाहर, वो सर्वत्र बिना रुके वो फिरते रह रहे हैं। ये भगवान का अनुग्रह है। तो वो भगवान का अनुग्रह कैसा है कि भगवान जैसे अपरिच्छिन्न है, असीम है, उस तरह से भगवान का अनुग्रह भी ऐसा असीम मेरे ऊपर हुआ कि मेरे लिए कोई एकाध लोक में ही मेरी गति हो ऐसा नहीं रह गया, सभी लोकों में मेरा समान रूप से आना जाना संभव हो पा रहा है। ये तात्पर्य। जी जय, हो गए। हम्म। और कोई विषय था आपको? नहीं जय, मेरा और कोई विषय नहीं है। हाँ ठीक है। परमानंद जी का कुछ प्रश्न है? हाँ जय, अभी ये हाँ पूर्व में इन्होंने जो सुवर्णी यहाँ से प्रारंभ हो रही है चौथी लाइन में 255 पेज पे, लोकान में द्वितीय कालादंत रत्यंत संयोगी, इसका काला धन से इन्होंने समझाया, लेकिन मुझे संगति बैठने में नहीं लगी कि काला धन से नहीं, इसकी वो थोड़ी, संगति। हाँ हाँ, नहीं वो थोड़ी गड़बड़ी है, ये व्याकरण का हाँ विषय है। हाँ, तो इसकी संगति नहीं बैठी। अब आपने पूछा है तो मैं कह दे रहा हूँ, वैसे मैंने सोचा था कि ये विषय को जाने दें क्योंकि ये ज्यादा जटिल व्याकरण का विषय है। पर ठीक है, सामान्यतया ये व्याकरण के हिसाब से जो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है वो कर्मणि द्वितीया,
ये उसका सिद्धांत है। तो जो कर्म कारक होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उसका उदाहरण हम लें तो जैसे रामः कटं करोति, राम चटाई बनाते हैं, तो कटम इसमें द्वितीय हुई। जैसे काष्ठम दहति, काष्ठ को जलाता है। कूपम पश्यति, कूप को देखता है। इस तरह से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अब संस्कृत में एक सामान्य नियम जो कारक के हैं उसके अपवाद और विशेष नियम भी कई होते हैं। यानी भाषा जो है वो कोई एक नियम से नहीं चलती है और न कोई नियम सबको मान्य होते हैं। जो बोली जाती है, जिस तरह से बोलते हैं, उसके आधार पर नियम गढ़े जाते हैं। तो पाणिनि इसमें ये कहते हैं कि कालाध्वनो अत्यंत संयोगे द्वितीया। इसका मतलब वृत्तिकार कहते हैं कि काले ध्वनि च वर्तमानाम नो द्वितीया स्यात् अत्यंत संयोगे मासम अधीते क्रोशम पर्वतः। ऐसी उसकी वृत्ति है। उसमें ये कहते हैं कि जो काल काल का वाची कोई शब्द हो और अध्व यानी मार्ग, तो मार्गवाची कोई शब्द है, कालवाची और दूसरा मार्गवाची शब्द। उस शब्द के अत्यंत संयोग में कोई निरंतरता का द्योतन करने वाला हो तो उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये एक दूसरा नियम है। उसका उदाहरण इस तरह से देते हैं कि जैसे मासम अधीते, मासम अधीते। अब हम द्वितीय विभक्ति का अर्थ को करेंगे। सामान्य ऐसे पढ़ाया जाता है कि द्वितीय हो तो को, तो मास को पढ़ता है, तब तो कोई सार्थक प्रयोग हुआ नहीं। तो यहाँ ये द्वितीय विभक्ति किस आशय से है, तो पाणिनि ये कहते हैं कि ये कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, ऐसे प्रयोगों में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कालवाची जो मासम पद है उसको यहाँ द्वितीय क्यों हुई, तो इस नियम से यहाँ द्वितीय हुई। और इसका तात्पर्य ये होता है कि मासम अधीते का मतलब होगा महीने भर वो पढ़ता है। इसी तरह कोई अंतर पूछता है यहाँ से, वो कितना होगा। कोई पूछ लिया किसी ने कि शिवपुरी से गोपालपुर कितना दूर है, तो कहेगा कि क्रोशम गोपालपुरः, तो शिवपुरीतः गोपालपुरः क्रोशम भवति। तो यहाँ क्रोशम जो है ये अंतर, मार्ग का जो अंतर है उसका सूचक है। तो वहां द्वितीय विभक्ति होती है और उसका अर्थ ये होगा कि वो कोस भर दूर है। तो ये जो मास है वो कालवाची हुआ और क्रोस है वो यहाँ अंतरवाची हुआ शब्द। तो कालाध्वनो हो अत्यंत संयोगे, इस नियम से यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई। क्योंकि जो क्रिया जो है, अध्ययन रूप जो क्रिया है मासम अधीते, वो मास से उसका संयोग है, एक मास। और इसी तरह जो गोपालपुर है उसका यहाँ कोश से संयोग होने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी तरह यहाँ भी त्रीन लोकान, ये जो द्वितीय विभक्ति है वो यहाँ इस नियम से हुई है। तो उसका तात्पर्य ये हुआ कि निरंतर लोकों में घूमता रहा, ये इसका मतलब है। अब ये आप लोगों को समझ में अगर आ गया है तो अच्छी बात है, सौभाग्य है। पर अगर नहीं आया है तो बहुत ज्यादा
व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, तात्पर्य नहीं जय समझना आ है गया, कि ना। अच्छा, बस तो आ गया तो अच्छी बात। आ गया। दंडवत। हाँ, हाँ, धन्यवाद, प्रणाम जी जी। यहाँ जो ये हाँ बात आई बोलिए। ना कि हाँ, कि ब्रह्मांड के बाहर और भीतर घूमता हूँ अथवा तीनों लोकों के बाहर और भीतर घूमता हूँ। तो साधारण न्याय से बाहर घूमने के कहने से अंदर घूमना भी समझ लिया जाता है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं है। यानी जो तीन लोक है, तो एक तो कंफ्यूजन ये है कि जो तीनों लोक है पूरे ब्रह्मांड में समझना है, या क्योंकि ब्रह्मांड एक ही, ब्रह्मांड वैसे मल्टीवर्स है, बट ये तीन लोक को एक ही ब्रह्मांड के अंतर्गत समझना है या ब्रह्मांड के बाहर, तो इस तरह वो तीनों लोक में घूमते रहे। एक पहले कंफ्यूजन। और बाकी जो भीतर और बाहर है, जैसे साधारण नियम से बताया, तो वो थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाँ हाँ, करें समाधान। हाँ हाँ जी, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड तो अनेक हैं, एक तो है नहीं है। यानी तीनों लोक का मतलब जो होता है एक ब्रह्मांड, यानी ऊपर के 7 लोग नीचे के 7 मिलाकर एक ब्रह्मांड बन गया। तो नारद जी का कहना यह है कि मैं अकेले एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, मैं इसके बाहर भी जा सकता हूँ और अंदर भी आ सकता हूँ। जिस तरह छोटा बच्चा जो घर के बाहर भी जा सकता है, अंदर भी घूमता है, ऐसे मुझे भी भगवान की पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, अब पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का जिनको जो आशीर्वाद है, उनके लिए तो कितने ही ब्रह्मांड हो, उनका जो पार्षद उनकी कृपा से जो बना है, तो वो तो पूर्णतः स्वतंत्र है, वो किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं मेरे हिसाब से। था ऐसा मेरी जो समझ में आया है, बाकी और कुछ गलतियां हों और लोग सुधार करें। वो तो आपने जो बताया ठीक है, पर फिर भी थोड़ा और कुछ अपेक्षा है जी जैसे। हाँ, देख लेते हैं। उदाहरण तो क्या देते हैं कि छोटा बालक हो, वो घर के भीतर और बाहर भी परिभ्रमण करता है, उस तरह से नारद जी सर्वत्र भीतर और बाहर परिभ्रमण करने लगे। अब प्रश्न ये है कि बाहर और भीतर से क्या तात्पर्य है। तो लोकान त्रीन, यहाँ मूल में अंतर्बहिश्च लोकान त्रीन, 3 लोक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तीनों लोक के अंदर और बाहर, ऐसा इसका मतलब होता है। उसमें कि महाप्रभु विकल्प से ये आज्ञा करते हैं कि त्रिलोक्याम वा अंतर्बहिश्च, और दूसरा आज्ञा करते हैं कि तथा पर्येमि लोकांतरीन ब्रह्मांडांतः बहिश्च। एक मतलब ये है कि ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी, और दूसरा ये है कि तीनों लोकों के भीतर और बाहर भी। तो अब ब्रह्मांड और 3 लोक, ये केवल विचारणीय बच गया प्रश्न। अब महाप्रभु जी दोनों ही अर्थ यहाँ, यानी नारद जी के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि वो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी भ्रमण करने में समर्थ हैं। और 3 लोक ऐसा अर्थ करते हैं तो हर ब्रह्मांड में ऊर्ध्व, मध्य और अधो लोक, ऐसे 3 लोक सभी ब्रह्मांड में होते हैं। तो उन लोकों में भी और लोकों के बाहर भी, ये अर्थ तो सरल है, इसमें कोई समस्या है नहीं समझने में। जी जी। जैसे हम अपने घर के अंदर और घर के बाहर भी हम जाते हैं, उस तरह से लोकों के अंदर और लोकों के बाहर भी नारद जी पर्यटन करते रहे। अब रही बात ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड के भीतर और ब्रह्मांड के बाहर क्या होता है, तो उसका मतलब हम ये समझना चाहिए कि हर एक ब्रह्मांड है या अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो भगवान के रोमकूप में समाये हुए हैं। तो वो ब्रह्मांड के भीतर भी और ब्रह्मांड के बाहर भी, या ब्रह्मांडांतर में भी नारद जी की गति
भगवत कृपा से हुई। हाँ, अच्छी तरह समझाया, बहुत जी, अच्छी बात। जी जी जी, संतोष पर। प्रणाम जय। यहाँ यहाँ पर जो ये महाविष्णु शब्द प्रयोजन है ना, और आपने जैसे समझाया आगे, वो देश काल परिच्छिन्नता, तो मतलब ऐसे ही समझेंगे ना कि व्यापक ब्रह्म जो विष्णु है और महाविष्णु से पर ब्रह्म ऐसे वहां पे इंगित किया है। इसको ऐसे समझो कि जितने ब्रह्मांड हैं उन ब्रह्मांड का कोई अधिष्ठाता है, उसका पालक, वो पालक और उसका सृष्टा ब्रह्मा भी होगा, उसका संहारक शिव भी होगा। तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये प्रत्येक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देवता हमको प्राप्त हो जाते हैं। पर वो जो ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं उसको हम आदि भौतिक ब्रह्मा विष्णु शिव कहेंगे। और ऐसे ब्रह्मा विष्णु शिव जिन ब्रह्मांड का नियमन करते हैं, वो ब्रह्मांड जिनके उदर में है वो महाविष्णु है। तो परब्रह्म, ऐसा उसका तात्पर्य समझना चाहिए। और यहाँ तो महाप्रभु ने उसका अर्थ स्पष्ट किया ही है कि विष्णु से तात्पर्य यहाँ देश काल से जो अपरिच्छिन्न है और वस्तु से भी जो अपरिच्छिन्न है, ये विष्णु शब्द से यहाँ कहा जा रहा है। जी जी, मतलब महाविष्णु में विष्णु महाविष्णु ऐसा कोई अलग डिफरेंस नहीं है कि विष्णु अलग है महाविष्णु अलग है यहाँ पर नहीं वस्तु के है। लिए। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, जी जी जी, वैसे तो है। वैसे जी, प्रणाम जी। ध्यानी लाल कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट करें अपना फोन। हाँ जय दंडवत। ये प्रश्न अभी इन भैया ने करो तो बस यही प्रश्न तो मेरे विष्णु महाविष्णु के स्वरूप को हाँ कैसे हाँ, समझना, जो समाधान होगा जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। दंडवत प्रणाम दीजिए। मेरा एक प्रश्न था, ये जो स्टेटमेंट है जब भगवान सर्वत्र हैं तो भक्त को अमुक जगह ही दर्शन करना चाहिए, यह नियम नहीं रहता, तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही हैं कि ये तो जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए तो सही है, लेकिन भक्त के लिए सब जगह दर्शन करना चाहिए, तो ये कैसे संभव है? वो तो अपने भजनीय स्वरूप के दर्शन में ही आनंदित रहेगा। हाँ, देखें क्या विषय। 255 पेज पे नीचे से तीसरी पंक्ति है। हाँ, करें, समाधान करें। जैसे मैंने इसके संबंध में पहले भी बोला था जब मैं पढ़ रहा था उस समय पर, यानी भक्त जो है, अपन ये बात सही है कि अपन यानी किन को भज रहे हैं, किन की सेवा कर रहे हैं, ऐसो संग लालच की। अब स्वामी बाबा साहब इसमें समझाते हैं कि अपन को जो है वही हमारा प्रभु मथुराधीश बना, वही द्वारकाधीश बना, उसी ने कुरुक्षेत्र की लीला करी है। अब यदि हम उसके जो है उस लीला के दर्शन केवल भक्त के रूप में हम अपनी जगह पर ही दर्शन करना चाहते हैं, उसके बजाय वहां चलकर अपन दर्शन करें, यानी प्रभु को लीला सहित यहाँ पर अपन दर्शन करें, बजाय अपन को जाना चाहिए उस लीला के दर्शन करें, क्योंकि हमारा प्रभु ही तो गया है वो लीला करने के लिए, कोई दूसरा थोड़ी गया है, पर लीला दूसरी हुई है। तो उस दूसरी लीला का आनंद लेने के लिए भक्त को इस तरह से सब जगह, सभी तीर्थ स्थलों पर, सभी लीला स्थलों पर जाना चाहिए। ये मैंने पहले भी इस पर ऐसा कहा था, मेरी समझ में इस तरह का आया था। अब अन्य कोई बात हो, ज्ञान की दृष्टि से ये बात सही है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से ये स्टेटमेंट मतलब सेट नहीं हो रहा है कि उसको इस स्पृहा सिर्फ जो अपने भजनी स्वरूप है उनके दर्शनों की ही रहेगी ना।
लेकिन वो आपका भजनी स्वरूप ही तो गया है वो लीला करने को, दूसरा है ही नहीं है। मेरे जो भजनी हैं उनकी ही ये सारी लीला है, तो उसको अपन मतलब उसमें वो भाव रखेंगे, लेकिन उनमें अपनी आसक्ति होंगी उनकी दूसरे दूसरे स्वरूपों में। तो इस तरह तो अपने भजनी स्वरूप जो है उन्हीं के दर्शनों की रहनी चाहिए। यहाँ दर्शन की बात आई ना। नहीं, अब सुनिए, आप सुनो, एक मिनट सुनिए। हाँ। आसक्ति उधर आपकी इसलिए नहीं जाएगी कि आपका प्रभु ही दूसरे रूप से वहां लीला कर रहा है। वो दूसरे रूप वाला आपका प्रभु नहीं बना है। द्वारकाधीश आपका प्रभु यशोद संग लालित नहीं हुआ है। यशोद संग लालित जो है वो द्वारकाधीश जाके बना है। समझने की बात केवल इतनी है इसमें। यानी मेरा प्रभु सर्वत्र लीला कर रहा है, फिर आप जहां भी जाओगे आपके ही प्रभु के दर्शन, आपके ही प्रभु की लीला आपको दिखाई देंगी। यदि आप ये सोचोगे ये द्वारकाधीश मेरे घर में आके मेरा भजनी है, सेवनी है, तब फिर उल्टा हो जाएगा। ये चांग बाबा ने साहब ने ये समझा है इस तरह का, मैंने सुना उनका प्रवचन में। अब बाकी और कुछ बारीक हो तो मैं इसको जानता नहीं है फिर। और ये बात आपकी सही है, पर भक्ति मार्ग की दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ये बात। तो अब तो जय निदान करेंगे, फिर मुझसे नहीं आता इसका। हाँ, नहीं करें, और लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ भक्त जी की जो बात कर रही है उसमें भक्त कौन सा भक्त वो लेने का है, ये पुष्टि भक्त की बात यहाँ नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ज्ञानी भक्त की बात लेने से ये बात बैठ जाती है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे ललित जी को कंफ्यूजन है, वैसे जो ज्ञानी की बात आप कर रहे हैं ललित जी, उसमें ज्ञानी को इस तरह समझ में आता है कि सारा जगत और जगत के नाम रूप जो भी बने हैं वो ब्रह्म ही बना है। और यहाँ जो भक्त की बात हो रही है वो भक्त को ऐसा लगता है मेरा भगवान जो है ये सब कुछ बना है। तो इतना जो मास्टर जी वही समझा रहे थे, और भजनीय नहीं ले तो भगवान यहाँ ले ले, जो भी संदर्भ है वो। तो भक्त की दृष्टि ये रहती है कि मेरा भगवान ही, अब जो अंतर्स्थित भगवान है, जो भगवान की स्वरूप का ध्यान और चित्त में जैसे हमने आगे देखा था उस तरह आविष्ट हुआ है, तो वो भगवान ही सब बने हैं। तो अब ऐसी जो दृष्टि है तो वो दृष्टि की विलक्षणता अलग है। तो उसे ऐसा नहीं है कि यही जगह मुझे, जैसे पंक्ति में क्या आ रहा है, जब भगवान सर्वत्र है तो भक्त को अमुक जगह ही दर्शन करना चाह रहा है, ये नियम नहीं रहता है। अतः भक्तों को तो सब जगह भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो जब सब जगह वो दर्शन करता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि मेरे भगवान, मेरा भगवान, मेरा जो भजनीय जैसे कहा वैसे जो स्वरूप है जिसकी वो भक्ति करते हैं वो यही सब बना है, चाहे कहीं भी वो दर्शन करे। ये मेरी समझ में आता है, जो मास्टर जी ने भी वही समझाना चाहा। नहीं, यहाँ पुष्टि भक्त की बात नहीं है, ऐसा समझ सके? नहीं, वो भी तो कोई नहीं पड़ता। अपने यहाँ पदों में आता है ना इसका वर्णन, जित देखो तो श्याम मयूरी। जब आसक्ति इतनी सुदृढ़ वहां तक पहुंच जाए तो चौं और भगवत दर्शन होती। अगर भक्त के हिसाब से भी ले रहे हैं, पुष्टि भक्ति के हिसाब से ले रहे हैं, तो उसमें भी मैं समझता हूँ उसमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से ले लो चाहे भक्त की दृष्टि से ले लो, बात एक ही है। लेकिन जहाँ वर्णन हो सकता है ज्ञान की दृष्टि से आ रहा हो, क्योंकि इसमें पुष्टि की बात तो कभी कभी आती है, ऐसी नहीं है महापुरुष बात कर रहे हैं और पुष्टि की बात ना आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ना कि मेरा घूमना निरर्थक नहीं था, मैंने जो व्रत ले रखा था कि भगवान के दर्शन से कदापि वंचित न रहूं, तो उनका, और ये व्रत होने के बाद पीछे भी ऐसा ही लिखा है कि भाई इस तरह, इसीलिए मेरे सर्वत्र घूमने में सर्वत्र भगवान के दर्शन होने से व्रत हानि नहीं हुई। तो यानी कि जो बात कर रहे हैं वैसे जो उनके जो प्रभु थे, जो भजनीय थे, उनको ही दर्शन उनको हर जगह हो रहे हैं। तो
इस तरीके से समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा शायद। ऐसे समझ सकते हैं जी। पहले ये मुद्दा समझ लें यहाँ की समस्या क्या है। नारद जी कह रहे हैं कि महाविष्णु के अनुग्रह से मैं तीनों लोकों के भीतर और बाहर पर्यटन करता रहा, और ऐसा होते हुए भी मुझे निरंतर भगवान के दर्शन हों। ये जो मेरा व्रत था, यानी भगवत दर्शन के लिए ही तो उन्होंने पर्यटन आरंभ किया था, यही आज्ञा भी थी। तो वो भगवत दर्शन का व्रत मेरा इतने पर्यटन परायण होने पर भी खंडित नहीं हुआ। तो उसके ऊपर ये प्रश्न हुआ कि भगवत दर्शन तो जहां भगवान विराजते हो वहां होंगे, घूमते रहने वाले को भगवत दर्शन कैसे हो सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तब फिर आप का व्रत भंग क्यों नहीं माना जाना चाहिए? तो नारद जी कहते हैं कि वो अस्कंदित व्रत हैं, यानी जिनका व्रत भगवत दर्शन का जो व्रत है वो जिनका भंग नहीं हुआ, ऐसे हैं। उसका कारण ये है कि ये विष्णु है जो व्यापक है। तो तीनों लोकों के भीतर और बाहर, या ब्रह्मांडों के भीतर और बाहर, तो सर्वत्र वो विष्णु है, और उन विष्णु का साक्षात्कार उनको सर्वत्र हो रहा है। तो भगवतः सर्वत्र विद्यमानत्वात्, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए देश विशेषा विवक्षायाम भक्ति सर्वत्र दर्शनम कर्तव्यम। तब फिर किसी एक जगह पर रुकने के बजाय या किसी एक ही स्थान में भगवान के दर्शन की अभिलाषा न रखकर, सर्वरूप हैं तो सर्वत्र भगवान के दर्शन उनको करने चाहिए। अब इसका निकष ये है कि वो सच्ची भक्ति कब मानी जाएगी कि ततश्च यत्रैव भगवंतम न पश्येत ततैव व्रतहानि भवेत्। जहां भक्त जाए, जहां कहीं भी जाए, और जिस किसी का भी दर्शन करे, और वहां यदि उसे भगवान नहीं दिखलाई दें तो उसके व्रत की हानि हुई, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान की कृपा से नारद जी कहते हैं कि मुझे तो वो व्यापक भगवान है, वो सर्वत्र, उनका ही दर्शन हो रहा है। अतो मम सर्वत्र परिभ्रमणे न भगवत दर्शन आत्म व्रत हानि। सभी जगह घूमते हुए मुझे सभी जगह भगवान के दर्शन होते रहे हैं, इससे मेरा व्रत भंग नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर आप ये कहो कि मच्छर के हृदय में भी भगवान है, तब फिर इतने सूक्ष्म स्थान में तुमको भगवत दर्शन कैसे हो पाएंगे? तो बता रहे हैं कि अनुग्रहात् महाविष्णु हो, वो महाविष्णु के अनुग्रह से मुझे वहां भी भगवत दर्शन हो रहे हैं। इसलिए मेरी जो गति है वो उस गति का कोई विघात कर सके ऐसा अब कोई नहीं है, तो वो मैं अविघात गति हूं। ये बात है। हाँ जी, अब बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ जी। दंडक प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय। इससे संबंधित ही एक छोटी सी बात और कंफर्म करनी थी, क्या इस भाव को, नारद जी के इस भाव को सर्वात्म भाव समझना चाहिए? हाँ, अभी कोई इस विषय को किसी ने कहा था, अच्छी बात है।
सर्वांत भाव ज्ञान मार्ग में भी होता है, भक्ति मार्ग में भी होता है। भक्ति मार्ग में भक्त को सर्वत्र भगवत दर्शन स्नेह के कारण होते हैं, ज्ञान मार्गी को ब्रह्म ज्ञान के कारण होते हैं, तत्व ज्ञान के कारण। वो दोनों को ही ऐसे सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ जी, शंका दूर लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, अब किसी को कुछ कहना ना हो तो अपने हाथ नीचे कर लें और आगे जिनका क्रम हो वो आरंभ करें। उपाध्याय जी का नंबर है, राम प्रकाश उपाध्याय जी का अनम्यूट कर लो। हाँ, दंडोत दंडोत महाराज, मेरी आवाज आ रही? आ रही है, करें। जय। अरे आपने फिर से फोन म्यूट कर दिया है। अब बोलूं सर? अब ठीक है जी। हाँ, आप बोले। अब तक जो श्रवण भक्ति के अंग प्रत्यंगों का जो नारद जी ने द्वारा अपना बताया, मुझे श्रवण भक्ति कैसे सिद्ध हुई। श्रवण भक्ति के फलस्वरूप भगवान की कृपा से कीर्तन भक्ति भी सिद्ध हुई है। वो आगे सत्संग के से श्रवण से प्रारंभ करके सर्वत्र भगवत दर्शन पर्यंत एक श्रवण भक्ति कही गई है। अब दूसरी कीर्तन भक्ति को भगवान की कृपा से आरंभ हुई। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वरब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरे कथाम गायमानस्य राम्यहम्। श्लोकार्थ। देवताओं से दी हुई जो छड़ज आदि ब्रह्म रूप स्वर से भूषित उस वीणा के संगीत शास्त्र सिद्ध स्वरों का संबंध कर हरि कथा को गाता हुआ फिर रहा हूँ। सुबोधन। भक्ति मार्ग में देवता कदाचित विघ्न करेंगे। यदि ऐसी संभावना हो तो उस शंका को दूर करने के लिए नारद जी ने कहा कि कीर्तन की अंगभूत यह वीणा अतः वह मेरे कीर्तन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं करते। यह वीणा श्रुतपूर का है। श्रुतपूर का माने वेद ध्वनि वाली होगी। जयरा जैसो मेरे समझ में है। इस पर अंगुली चलाने का भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, इसको बजाना भी नहीं पड़ता, वो स्वतः ही चलती है। यह स्वर ब्रह्म विभूषिता से बताया। स्वर तो छड़ आदि है। यह वीणा नाद ब्रह्म रूप होने से ब्रह्म रूप है। उस नाद ब्रह्म का आत्मकता से विभूषित है। ऐसी वीणा को स्वरों को जो मूर्छना संगीत शास्त्र में प्रसिद्ध है उससे योजित करके, तो इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब वो सब नाद ब्रह्मात्मा के विभूषित है ये वीणा। उसके स्वर में मूर्छना ये संगीत शास्त्र का एक कोई प्रकार होगा। जो ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। दूरछन्ना ऐसा संगीत को प्रकार के इसको सुनने से आदमी मदहोश हो जाता है, ऐसा समझ में आ रहा हो। उससे योजित करके जैसा होने से रसाभाव हो जाता है। जब वो झीना के जो उसमें मदहोश हो जाते तो उसमें रस का ही आविर्भाव होता है, जिससे निरंतर बिना थके इससे संकीर्तन होता है और हरि कथा का गायन करता हुआ घूमता हूँ। यह घूमना कीर्तन का भी अंग है।
ऐसा इसमें नारद जी बता रहे हैं। तो इसमें भक्ति मार्ग में जो देवता कदाचित विघ्न करें तो ऐसे नारद जी कह रहे हैं कि वो तो मेरे को उसकी ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि वो मेरे को देवताओं द्वारा वीणा दी गई है। कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होता, वो क्यों नहीं होता कि वो वीणा चतुर्पुर का है। चतुर्पुर का होने से उसको चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें कोई परिश्रम नहीं होता मुझे। स्वर ब्रह्म विभूषिताम से है वो। वीणा वो नारद ब्रह्म रूप होने से, नाद ब्रह्म रूप होने से ब्रह्म रूप है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। ऐसी वीणा के स्वर जो निकलते हैं उनसे मैं मत होश हो जाता हूँ। ये जो संगीत का नूर छन्ना से बताया गया, और उस नूर छन्ना से होने से रसा विभाव भी हो जाता है, जिससे मुझे कोई थकान भी नहीं होती है और संकीर्ण करता रहता हूँ। हर कथा का गायन करता रहता हूँ और ढूंढता रहता हूँ। यह ढूंढना भी एक कीर्तन का अंग है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। अब ये इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। धन्यवाद प्रणाम जी। जी ये नाद ब्रह्म रूप क्या थोड़ा समझना था कि क्या है। हाँ, करें समाधान। नाद ब्रह्म रूप ऐसे बताया जी कि स्वर ब्रह्म से विभूषित है, दिया ना आगे इससे पूर्व, स्वर ब्रह्मा विभूषित है ये वीणा। तो वीणा जो स्वर ब्रह्मा मिलते तो उसमें जो नाद है, जो स्वर है, वो ब्रह्म रूप है, इसलिए उसको नाद ब्रह्म कहा गया। और किसी की समझ में हो तो मुझे तो बता। जी जी, यानी कि स्वर ब्रह्म, यानी वही समझना था कि ये क्या है जैसे कि स्वर ब्रह्म विभूषित नाद ब्रह्म होने से न ब्रह्म रूप है। ऐसा है कि जैसे सृष्टि के तत्वों को हम खोजने का प्रयास करते हैं, तो सब लोगों को उनको जैसी उनकी समझ है और तत्व को पहचानने के उनके पास जो भी साधन है, उसके अनुसार तत्वों का निर्धारण मनुष्य करता है। जैसे सांख्य वाले हैं, वो प्रकृति पुरुष को मूल तत्व मानते हैं और प्रकृति सत्व रजस तमो गुणात्मिका होती है। वो प्रकृति विकृति रूप होकर और ऐसे 25 प्रकार से मूल तत्वों से सृष्टि बनी हुई। उनको इस रूप में तत्व का ज्ञान हुआ। इसी तरह जो न्याय वैशेषिक है और आधुनिक विज्ञान है, वो अणु परमाणु के रूप में सृष्टि के तत्वों को पहचानते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है। अब जो संगीत में, संगीत ही जिनके लिए सृष्टि है, उनकी अनुभूति यह है कि जिस तरह से संगीत की उत्पत्ति नाद से होती है, तो वो नाद ही ब्रह्म रूप है। तो वो नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं। यानी संगीत एक विश्व है पूरा। वो संगीत जगत की उत्पत्ति करने वाला जो मूल है, वो नाद कहा जाता है, या जिसको स्वर कहा जाता है, और वो ब्रह्म रूप ही है।
यानी ब्रह्म ही वो है। जी जी जी, हुआ स्पष्ट जी। धन्य प्रणाम जी। अब इसमें संगीत में जैसे हारमोनियम आजकल जो अंग्रेजी पद्धति का आ गया, उसके बाद हमारे पुराने जो तंतु वाद्य थे, खास करके जैसे सारंगी थी, संगत में पहले वही चलती थी गायन में। और जब शुरू शुरू में हारमोनियम लेकर कोई कलाकार आया प्रदेश से, तो ऑल इंडिया रेडियो और जितने भी प्रतिष्ठित संगीत के प्लेटफॉर्म्स थे, उन लोगों ने हारमोनियम को रिजेक्ट कर दिया कि ये संगीत को मारने वाला है। तो हारमोनियम उस समय निषिद्ध कक्षा का वाद्य माना जाता था हिंदुस्तान में। उसका कारण मुख्य ये था कि हारमोनियम में मात्र स्वर ही स्वर हैं, पर जो दो स्वर के बीच की श्रुतियां होती हैं, वो श्रुतियों का वहां कोई अता पता नहीं है। तो हारमोनियम में हम सा से रे बजा देते हैं, पर सा और रे के बीच में जो संगीतकार होते हैं, उनको जो स्वर सुनाई देते हैं बीच की जगह में, वो निकालने का उसमें कोई स्थान ही नहीं है, जिसको श्रुति कहा जाता है। तो जो श्रुति होती है, वो जो दो स्वरों के बीच का जो अंतराल है, उसमें जो सूक्ष्म स्वर होते हैं, उनको श्रुति कही जाती है। ऐसी श्रुतियां संगीत में भी बहुत संप्रदाय हैं, पर ज्यादातर 22 श्रुतियां मानी जाती हैं। कहने के लिए स्वर 7 हैं, पर श्रुतियों के साथ यदि हम सोचें तो उसमें 22 श्रुतियां होती हैं। और ये जो श्रुतियां हैं, वो नाद से उत्पन्न होती हैं। तो महाप्रभु इसीलिए यहाँ, क्योंकि तात्पर्य समझना है, संगीत शास्त्र की विवेचना तो करनी नहीं है, इसलिए ये कहकर और आप आगे बढ़ गए हैं। ये जो मूर्छना आदि हैं, वो संगीत शास्त्र से प्रसिद्ध हैं। तो मूर्छना भी यही है, जैसे सारेगामा पधनिसा सा तो वगैरह सा, इस तरह से हम आरोह और अवरोह में हम बोलते हैं, इसको मूर्छना कहा जाता है। ऐसी कई प्रकार की मूर्छनाएं होती हैं। तो नारद जी को जो वीणा देवताओं से प्राप्त हुई, उसके विषय में ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी स्वचालित सी थी कि जिसमें ब्रह्मरूप स्वरों से वो विभूषित, और संगीत शास्त्र में सिद्ध जो भी स्वर से का संबंध है, वो उसमें इतना मधुर निकलता था कि उसके कारण भगवत गुण गान करने में उनको बड़ा आनंद आता था। ठीक है, और कुछ हो तो करो आगे। अच्छी तरह स्पष्ट बात है जी। यानी ऊपर जो कहा है कि वह वीणा श्रुति पूरी का थी, तो वो जो श्रुति आपने समझाई वही है ना? ऐसा नहीं कि वेद रूप है उन्होंने जो समझाया? नहीं, वेद ना, उसको वेद से कोई लेना देना नहीं है। ये श्रुति का मतलब है दो स्वरों के बीच में, जैसे सा और रे के बीच में जो होता है वो। अब वो क्यों, हारमोनियम में तो उसकी दो की अलग होती है, तो हम दबा देते हैं, पर जो सारंगी बजाते हैं, वो सा और रे के बीच की जो ध्वनि है, वो भी निकाल पाते हैं। उनको श्रुति कहा जाता है। और वो श्रुति फिर से नाद से प्रकट होती है, तो नाद उसका भी सूक्ष्म स्वर होता है। इसको सितार वाले हैं, वो अच्छा उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि सितार में जो ऊपर तार होते हैं, उसके नीचे पर्दा होता है, और उसके भीतर तुरप के तार होते हैं।
तो जब ऊपर का तार उसके ऊपर किसी पर्दे पर उंगली रखकर जब उसमें झंकार निकाल ली जाती है तो उसकी झंकार से तुरप के तार हैं वो हिलते हैं बिना छुए उसकी ध्वनि से ही। तो ऊपर का तार जो बोलता है वो तो स्वर निकालता है और उसके नीचे जो है वो श्रुति और नाद निकालती हैं। तो जिसके कान ऐसे अभ्यस्त हैं वो इन सब चीजों को सुन सकते हैं। सितार में मींड वींड निकाल के और बीच के स्वर भी निकाले जाते हैं, पर तुरप के तार से हमें वो श्रुति और उसका नाद है उसका अनुभव कर सकते हैं। तो अच्छी प्रकार के जैसे JBL और ऐसे कोई के हेडफोन हो और शांत जगह बैठकर अगर हम एकाग्रता से सुने, जो विलंबित कोई राग का आलाप किया जा रहा हो, तो हमें ये सब उसके अंग उपांग है वो सुनने मिल सकते हैं। जैसे वो स्पष्ट ओम इति ब्रह्म जो कहे तो उसमें ब्रह्म को ओम को प्रथम नाद समझना चाहिए। नहीं, नाद तो कुछ भी हो सकता है। अब ठीक है, हम ओम को नाद प्रथम कहना हो तो कह सकते हैं, क्योंकि उसको भी इस तरह से वर्णित किया गया है कि सृष्टि है वो उसका आद्य ओंकार रहा है, तो ओंकार से भी सृष्टि बताई है। पर नाद का मतलब ओंकार ऐसा ही उसका मतलब नहीं है। हाँ जी जी। नाद का मतलब ये है कि संगीत के जितने भी तत्व हैं उनमें सबसे सूक्ष्म और आद्य तत्व नाद है, उससे और सब तत्वों का प्राकट्य है। तो जैसे ये परापश्यंती मध्यमा वैखरी, ये जैसे हम जो बोलते हैं उसमें परावाक है, वो उसका सबका मूल है, सबका आद्य है। उस तरह से संगीत शास्त्र में नाद को आदि स्वर कहा गया है। संगीत का वो ऐसा समझो कि उत्सर्ग है वहां से। जी 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 जी। ये मूर्छना शब्द का या क्या तात्पर्य समझना, कैसे लेना, इसका क्या अर्थ है? मूर्छना, स्वरों की मूर्छना। अभी मैंने कहा ना, सारे गाँव पद निशा सानी दफा मगर ऐसा, ये मूर्छना हुई आरोह अवरोह से किसी का करते हैं वो तो सरगम कहते वो। सरल भाषा में ऐसा समझना चाहिए। जी जी। ठीक है, करें आगे। आवासार शंका हो सकती है कि पूर्व से विशेषता क्या हुई, तो बताते हैं। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिय श्रवा आहूता एव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसी। श्लोकार्थ। जब मैं उनकी लीलाओं का गायन करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल में संत निवास करते हैं और जिनकी कीर्ति प्यारी है, वे भगवान बुलाए हुए की बात तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। सुबोधनी। पहले तो भगवान के दर्शन के लिए बहुत प्रयत्न किया, नारद जी कह रहे हैं, किया था, परंतु अब तो भगवान के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं। उसमें कारण यह है कि जो कोई भगवान की लीला का गायन करता है उसके आगे भगवान स्वयं आकर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि इसके हृदय में मेरी लीलाओं की स्फूर्ति रुक न जाए,
इसलिए लीला की स्फूर्ति के लिए और उसके चित्त में विषयांतरों का संचार न हो, इसलिए शीघ्र ही स्वयं अपने आप चित्त में आ जाते हैं। यह शंका हो सकती है कि जब कीर्तन का सुनने वाला कोई न हो तो बिना श्रोता के कीर्तन का फल क्या होगा? तो उसके उत्तर में कहते हैं कि सभी संत भगवान के चरण में सायुज्य को प्राप्त हुए हैं तथा और भी चरणों में सायुक्त प्राप्त हुए हैं, ऐसा इस भक्ति का गुण है। उसी चरण को मैं नारद जी कहते हैं कि उसी चरण को मैं अपने हृदय में स्थापित करके गायन करता हूँ। अतः उस चरण में निवास करने वाले संत श्रोता विराजमान हैं, वे इस कीर्तन को सुनते हैं। अतः कीर्तन का अंग श्रोता विद्यमान है, इसलिए अंग को विकलता भी नहीं है। इसमें ये समझा रहे हैं ऊपर से ही नारद जी कि मैं भगवान के दर्शन के लिए प्रयत्न भी नहीं करता, वो तो भगवान के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं और उनकी लीला का गायन जो करता है उसके आगे भगवान स्वयं आकर के उपस्थित हो जाते हैं। भगवान क्यों उपस्थित होते हैं? इसके लिए भगवान सोचते हैं कि इसके हृदय में मेरी लीला स्फूर्ति रुक न जाए, इसके लिए लीला की स्फूर्ति के लिए उसके चित्त में विषयांतरों का संसार न हो, इसलिए शीघ्र ही स्वयं अपने आप चित्त में आ जाते हैं। यहाँ ये शंका होती है कि जब कीर्तन का सुनने वाला कोई नहीं है तो बिना श्रोता के कीर्तन का फल क्या होगा? तो इसके उत्तर में भी कहते हैं कि सभी संत भगवान के चरण में सायुक्त को प्राप्त हुए हैं तथा और भी चरणों में और भी भक्तों को सायुक्त प्राप्त हुई है, ऐसा इस भक्ति का गुण है। उसी चरणों में मैं अपने हृदय में स्थापित करके गान करता हूँ उन चरणों को। अतः उस चरण में निवास करने वाले संत श्रोता विराजमान है, वे मेरी कीर्तन को सुनते। अतः कीर्तन का अंग श्रोता विद्यमान है, इसलिए अंग की कोई विकलता नहीं। यहाँ यह शंका होती है कि भगवान इस तरह सामग्री का संपादन क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान प्रिय श्रवा हैं, भगवान को अपनी कीर्ति अच्छी लगती है। प्रिय श्रवा माने भगवान को अपनी कीर्ति अच्छी लगती है। अतः जो उनकी कीर्तनी गायन करता है उसके लिए अपेक्षित सभी सामग्रियों का संपादन भगवान करते हैं। यदि भगवान की लीलाओं को आगे स्फूर्ति न हो तो भगवान अपने स्मरण को अपने लिए भक्त का बुलावा समझते हैं और कीर्ति प्रिय होने से बुलाने पर अविलंब उपस्थित हो जाते। अब इसमें किसी को पूछना हो तो जैसा बता। जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि तथा और भी चरणों में सायुज्य प्राप्त हुए हैं, ऐसा भक्ति का गुण है, तो ये और भी चरणों में यानी वो कैसे समझना? जैसे जो संत भगवान संत इत्यादि तो उनके चरणों में सायुज्य प्राप्त किए हुए हैं, और भी किसी मतलब मर्यादा संप्रदाय के भी और कोई होंगे, उनको भी सायुक्त प्रवृत्ति तो वो भगवान के चरणों में प्राप्त हैं पहले से, इसलिए वो श्रोता रूप में है। यहाँ तो चरणों के हिसाब से और कह रहे हैं ना, या चरण और भी चरणों में सायुक्त, और भी जो संत लोग हैं और भी और से मतलब जो अन्य और संत हैं, ऐसा मेरी समझ में आया। और कोई ज्यादा बात हो तो आप
स्पष्ट नहीं हो रहा है ये मुझे अभी। क्योंकि प्रभु किसी के को चरणों समाधान के करना हो तो। मूल में जो ये कहा है ना, तीर्थ पाद प्रिय श्रवाहा, उसमें तीर्थ पाद का अर्थ करते हैं कि तीर्थानि संतः पादे यस्य, यानी संतगण जिनके चरणों में हैं ऐसे, इनको तीर्थ पाद कहा जाता है। इसका तात्पर्य समझाया कि सर्वे ही संतः सायुज्यम प्राप्ता भगवत पादे वर्तन्ते, सभी संत जिनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई है वो भगवान के चरणारविंद में होते हैं। इसी तरह अन्य भी भक्ति वशात, मतलब जो भक्ति के कारण जिनको सायुज्य प्राप्त हुआ है ऐसे नहीं, और जो भक्तिवश भगवान का सायुज्य जिनको प्राप्त हुआ है ऐसे। तो दोनों प्रकार के जो हैं, एक को संत कहा है जिनको तीर्थ शब्द के अर्थ के रूप में कहा है, और अन्य पी से जो भक्त भगवान के चरणों को प्राप्त हुए हैं। तादृशो ही भक्ति गुण, भक्ति का गुण ऐसा है। तो दो प्रकार के यहाँ सायुज्य प्राप्त को गिनाए हैं, एक को संत कहा है और दूसरे भक्तिवश जो भगवान को सायुज्य प्राप्त हुए हैं, वो अन्य पद से समझने। जी, यानी दोनों प्रभु के सायुज्य को तो भक्ति से ही प्राप्त हुए, संत नहीं, भी नहीं। और अन्य भी। अच्छा, क्योंकि सायुज्य तो हम देखते हैं ना कि भगवान ने किसी के भाव को अंगीकार किया, तो जैसे गोप्य कामात भयात कंसः द्वेष्यात चैत्यः, तो द्वेष काम भय ऐसे भावों से भी यदि भगवान में अनन्य कोई आसक्त हुआ है और जिसको भगवद अतिरिक्त जो प्रपंच की विस्मृति हुई है, तो ऐसों को भी तो भगवान ने मुक्ति प्रदान की है और सायुज्य पर दिया है। अब यहाँ जी, ऐसे जो भक्ति विरोधी निषिद्ध भाव हैं उनको नारद जी ने नहीं गिनाया है, पर समझ के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे योगी हैं, मर्यादा मार्गी हैं, उन सबको हम गिन सकते हैं जो शुद्ध भक्ति मार्गी नहीं है, तो वो भी भगवान के चरण में हैं। उसी तरह जो शुद्ध भक्ति से सायुज्य प्राप्त हुए हैं उनको भी हाँ समझ लेना चाहिए, वो अन्य पद से उसका मतलब समझना चाहिए। जी, जी, जी। तो यहाँ पे चरणों में ऐसा आया ना, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया वो। जी, जी, जी 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 जी। यहाँ पे जी हम ऐसा समझ सके हैं कि अभी नारद जी के जो पूर्व जन्म में, पूर्व कल्प में उन्होंने श्रवण भक्ति की थी, वहां पे उनको प्रभु के दर्शन नहीं हुए। यहाँ पे तीसरी चौथी लाइन में आ रही है कि प्रभु मुझे जब वो लीला का गायन करते तो प्रभु उनको वहीं दर्शन दे देते हैं। तो ऐसा समझ सके कि श्रवण, सिर्फ श्रवण करने से प्रभु की दर्शन वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन कीर्तन आदि करने से हो जाए, ऐसे समझ सके जैसे? नहीं, वो दर्शन तो पहले भी हुए है ना उनको, जी उनके कुछ तो नहीं हृदय में किया था। हाँ, नहीं, फिर बाहर भी तो हुए ना। जी जी जी।
और जी यहाँ पे जो पहली लाइन में जो आ रहे हैं कि उन्होंने उनको इन्हें बहुत प्रयत्न करना नहीं पड़ा, और ये वो कीर्तन आदि तो करते ही, लेकिन यानी वो कीर्तन आदि फिर प्रयत्न में नहीं गिन के, यानी वो सहजता से कीर्तन करते हैं, ऐसे ही समझना जी। जी जी जी, बस बस, प्रणव जी करें आगे। हाँ, आवासार इस प्रकार कीर्तन व्यक्ति का परिकर सहित निरूपण करके सभी जगह लोक में कीर्तन भक्ति होवे, इसके लिए उसका विषय जो भगवान है उसका वर्णन तुम्हें करना चाहिए। इस अभिप्राय से कीर्तन का अनुवाद करके स्थिर कहते हैं। एतद्धातुर्चित्तानां मात्र स्पर्शिक्षया मुहुः भव सिंधु प्लवो दुष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। माया की रक्षा करने वाले जो विषय हैं उनके स्पर्श भोग की इच्छा से आतुर चित्त वाले मनुष्यों के लिए भगवत लीला वर्णन ही संसार समुद्र पार करने की नौका है। विषयों के स्पर्श भोग की इच्छा से आतुर चित्त वाले मनुष्यों के लिए भगवान की लीला वर्णन ही संसार समुद्र के पार करने में नौका रूप देखा गया है। श्लोक में आए एतत् का यह अभिप्राय है कि मेरे समान किए या जाने वाला भगवत लीला का वर्णन संसार समुद्र से पार करा सकता है। इसमें बताया है कि विषयों से स्पर्श भोग की इच्छा से जो आतुर चित्त वाले जो मनुष्यों के लिए भगवान की लीला का वर्णन संसार समुद्र से पार करने वाली नौका के रूप में। श्लोक में एतत् का यह अभिप्राय बता रहे हैं कि मेरे समान किए जाने वाली भगवत लीला का वर्णन संसार समुद्र से पार करा सकता है। श्लोक में ही शब्द भी निश्चयार्थक है, जिसका तात्पर्य यह है कि पहले किए गए हेतुओं से भी यह निश्चय है। श्लोकस्थ मात्रा का अर्थ माया की रक्षा करना है, अर्थात जो विषय माया की रक्षा करते हैं वे मात्रा शब्द से लिए गए हैं। उन विषयों के स्पर्श मात्र से ही जिनकी चित्त आतुर है। यहाँ मात्रा भोगे क्षया न कहकर मात्रा स्पेक्षया कहा गया है। जरा ये भी मेरी थोड़ी समझ में नहीं आया है, इसलिए इसे में शब्द व्यंग है, अर्थात जैसे महापातकी का स्पर्श करना भी ठीक नहीं है, वैसे ही विषयों के स्पर्श करने की इच्छा भी ठीक नहीं। भगवत लीला के अनुवर्णन होने पर उसके सुनने में उद्यम लगा रहेगा, तब विश्व का श्रवण नहीं होगा। अनुवर्णन होने पर उसके सुनने में लगा रहेगा, अतः विश्व का श्रवण नहीं होगा। श्रवण न होने पर उन विषयों को और आकृष्ट भी नहीं होगा। यदि फिर भी विषयों की ओर आकृष्ट होगा तो मानना चाहिए कि यह महा रोगग्रस्त हो गया है। वैसी स्थिति में परलोक के साधनों में उसकी प्रवृत्ति न होगी। कदाचित प्रवृत्ति कर भी लो तो भी उससे रोग ही पैदा होगा। जैसे ज्वर में खाए हुए पथ्य आदि झुचकर को चढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। भगवत लीला का श्रवण विषयों का साधक नहीं है, क्योंकि उसे इन विषयों के सुनने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। विषय प्राप्त होने पर भी इच्छा की निवृत्ति होने से कभी उस ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसी बात को मुंह शब्द से कहता है।
यहाँ ये बताए हो यहाँ ये महापतित का अर्थ ठीक से नहीं है, वैसे विषयों की स्पर्श करने की इच्छा भी ठीक नहीं। भगवत लीला का अनुवरण होने पर सुनने में लगा रहेगा, विश्व का श्रवण नहीं होगा। श्रवण न होने पर विषयों की ओर आकृष्ट भी नहीं होगा। यह जरा समझ में नहीं आया। श्रवण न होने पर विषयों को और आकृष्ट भी नहीं होगा। यदि फिर भी विषयों की ओर आकृष्ट होगा तो मानना चाहिए कि यह महारोगग्रस्त है। ऐसी स्थिति में परलोक के साधनों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। कदाचित प्रवृत्ति कर भी लेगा तो उससे रोग भी पैदा होंगे। जैसे ज्वर में खाए हुए पत्ते, जो उदाहरण के रूप में बताए हुए, तो जैसे ज्वर के खाए हुए पत्ते में ज्वर को और चढ़ाते ही है, वैसे ही समझना चाहिए। भगवत लीला का श्रवण विषयों का साधक नहीं है, क्योंकि उसे इन विषयों को सुनने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। विषय प्राप्त होने पर भी इच्छा की निवृत्ति होने से कभी उस ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। इसी बात को मोह शब्द से कहता है। यह भगवत लीला अनुवर्ण संसार समुद्र से पार करा सकता है। यह भगवत लीला अनुवर्ण संसार समुद्र से पार करा सकता है, यह मैंने देखा है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। इस प्रकार साधन का निरूपण करके उस साधन का क्या रूप है, इसको हरिचर्यानुवर्णन से कहते हैं। अर्थात वह साधन ही हरिलीला का अनुवर्णन रूप है। अनुवर्णन का रूप, अनुवर्णन का शब्द जरा समझ में नहीं आया हो तो जावे किसी और लोग कभी विचार करें तो बताओ। आपका हो गया संपन्न? आपका निरूपण हो गया? नहीं, ये जरा अभी नहीं हुआ। तेरा पूरा है, 38 तक है, जो पूरा ही होगा। हाँ, नहीं नहीं, ये श्लोक संपन्न हो गया ना? हाँ जी, श्लोक तक संपन्न हो गया जरा। हाँ हाँ, ठीक है। अब आपका जो भी कुछ हो इसमें पूछना करना या और किसी को कुछ कहना हो। हाँ, जी 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 जी। यहाँ पे जो तीसरी लाइन में जो आ रहा है इस श्लोक के अभिप्राय है कि मेरे समान किए जाने वाला भगवत लीला का वर्णन। जी, उनके द्वारा किए गए भगवत लीला का वर्णन ये कौन से जी नारद जी के द्वारा? ये मूल में जो एतत् पद है ना, एतत् ध्यातु अचित्ता नाम, उसमें एतत् पद है, उसका ही अर्थ कहते हैं। तो एतत् शब्द का मतलब क्या? तो नारद जी जो इस समय कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? भगवत लीला वर्णन ही तो कर रहे हैं। तो वही संसार समुद्र को पार करने में नौका रूप है। किनके लिए? कि जो विषय भोग में के लिए आतुर चित्त वाले हैं मनुष्य, उनके लिए भगवत लीला का जो वर्णन है वो संसार समुद्र को पार करने में नौका रूप है। जी 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 जी। यहाँ पे यानी उसका कोई यानी शास्त्र ऐसा नहीं रचा हुआ है ना, कि जैसे उन्होंने जो लीला का वर्णन किया है इसमें हमें वही समझना है जो पूर्व में आया था, जो वो यानी हर प्रभु की हर एक लीला को कहते थे, जैसे कि द्रौपदी को बचाना, ये 3-4 वहां पे वर्णित हुए थे, उसी भगवत लीला को लेना है ना जी यहाँ पे? हाँ जी जी जी, हुआ स्पष्ट। धन्यवाद प्रणाम जी।
ये यहाँ 10वीं 11वीं लाइन में भगवत लीला के अनुवर्णन होने पर उसके सुनने में लगा रहेगा, अतः विश्व का श्रवण नहीं होगा। यहाँ जो विश्व लिखा है ये संगति नहीं बैठ रही, शायद विषय होना चाहिए, विषय का श्रवण नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सही बात। जैसे यहाँ ये जिज्ञासा थी कि श्लोकस्थ मात्रा का अर्थ माया की रक्षा करना है, अर्थात जो विषय माया की रक्षा करते हैं वे मात्रा शब्द से लिए गए हैं। यानी विषय माया की रक्षा करता है वो किस तरह समझना, यानी ऑफकोर्स यद्यपि विषय तो भगवत रूप है पर विषयता जो मायाजन्य है और जीव की अहंता ममता, यानी यहाँ जिस तरह व्यास जी और महाप्रभु जी समझाना चाहते हो तो उसको थोड़ा और स्पष्टीकरण की अब ये सोच रहा हूँ। और दूसरा ये जो आया ना कि मात्रा भोगेच्छया न कहकर मात्रा स्पर्शेच्छया कहा, अब तो ये तो इतना जो हाईएस्ट लेवल हो जाए, यानी भोगेच्छया ठीक है वो समझ सकते कि भाई विषय से राग नहीं करना है, और पर स्पर्श तो होगा क्योंकि भूतल पे यानी जीव का प्रकट होना और भूतल में जैसे भगवत कृपा से मनुष्य जन्म मिला तो विषय का स्पर्श तो, पर वो विषय से भोग की इच्छा ना करता वो माने जनरल समझ में आता है। पर यहाँ जो महाप्रभु जी ने ये बताया कि व्यास जी जो एम्फेटिकली भोगेच्छया न करके स्पर्शेच्छया कहा, तो उस शब्द में जो व्यंग है वो तो ऐसा लगता है कि ये तो इतनी फलावस्था हो गई जो अगर स्पर्श भी न कर या स्पर्श की इच्छा न हो तो ये तो बहुत आगे की अवस्था हो गई, तो कैसे समझ? हाँ करें समाधान। ये है तो आप ही कर सकोगे, मेरी समझ में नहीं आए, और कोई करे। हाँ ठीक है। विषय है वो माया की रक्षा करने वाले हैं, इस अर्थ में विषयों को यहाँ मात्रा ऐसे कहा है। अब व्यंग्य इसमें क्या है कि व्यास जी ने यहाँ विषय भोग न कहकर विषय स्पर्श कहा है, तो विषय के भोग की इच्छा वाला आतुर चित वाला मनुष्य, ऐसा कहा होता तो एक बात थी। ऐसा न कहकर व्यास जी ने ये कहा है कि जिसने माया की रक्षा करने वाले जो विषय हैं उनके स्पर्श की इच्छा से आतुर है जिसका चित्त, तो भोगेच्छा से आतुर चित्त वाला आतुर चित्त है वो तो अति निकृष्ट है, उसको रोगी के तुल्य बताया है। और उसके विषय में तो ये कहा कि वो महारोगग्रस्त होने से उसकी परलोक साधन में प्रवृत्ति की संभावना ही नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा वो करेगा तब भी वो बीमारी में खाए हुए पदार्थ की तरह ही होगा और वो बीमारी को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होगा। पर यहाँ तो स्पर्श मात्र की बात है, तो विषयों के स्पर्श मात्र से जिनके चित्त आतुर हैं ऐसा। यानी जैसे ठाकुर जी गीता जी में कह रहे हैं कि जो मन से विषय भोग रहा है, मैंने फिजिकली नहीं पर मन से जो विषयों का भोग कर रहा है वो तो अति निकृष्ट है, उस तरह ही यहाँ जैसे आपने समझा ऐसा मैं समझता हूँ, यही अभिप्राय है जय जय। नहीं, व्यंग्य इसमें ये बात हो रही है कि जिस प्रकार मातृगमन महापाप है उस तरह से यहाँ व्यंग्य ये बता रहे हैं
तो विषय जो जी। माया की रक्षा करते हैं वो मात्रा शब्द है, उससे वो तात्पर्य लिया गया है। और ऐसे के स्पर्श मात्र से जिनका चित्त आतुर हो गया है वो जी महापातकी जी है, ये कहने का तात्पर्य है। जी जी जी। प्रणाम जी। यहाँ पर ये जो लाइन कही गई है ना कि यदि महारोग से वो ग्रसित है, आ, तो जो ज्वर का एग्जांपल दिया ना यहाँ पर कि कदाचित जो ग्रस्त है, रोगग्रस्त है, मतलब जैसा आपने अभी समझा कि भोग की इच्छा से है उसका चित्त प्रबल, स्पर्श की बात तो अलग है, उसको भोग की इच्छा है शायद। तो जो कदाचित प्रवृत्ति, यदि ऐसा कोई है जो रोगग्रस्त है, ये महारोगग्रस्त, और वो अगर प्रवृत्ति कर भी ले तो भी उससे रोग ही पैदा होगा। और फिर जो आगे कह रहे हैं उसमें कि पथ्य आदि ज्वर को चढ़ाते हैं, तो पथ्य तो मंगल हितकारी होते हैं। तो ये अगर पथ्य है तो प्रवृत्ति करता है तो उससे रोग क्यों पैदा होगा ज्यादा? मतलब विषय का तो वो नहीं कर रहा प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति तो श्रवण में कर रहा है जितनी भी हो। तो वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे पथ्य से ज्वर कैसे चढ़ेगा यहाँ पर। हाँ करेक्ट उपाध्याय जी। हाँ, कदाचित प्रवृत्ति की भी नहीं तो उससे रोग भी पैदा होता है। जैसे ज्वर में खाए हुए पथ्य आदि ज्वर को चढ़ाते ही है। जैसे यहाँ ज्वर में खाए हुए आदि ज्वर को चढ़ाते हैं, पथ्य से ज्वर कैसे चढ़ेगा? ये तो पथ्य से तो और सही होना चाहिए। और कोई समझाए? मूल से देख लेते हैं, थोड़ा स्फुट हो जाएगा विवेचन में, या शायद प्रिंटिंग में कहीं कोई आगे पीछे हो गया हो शब्द। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, जैसे ज्वर में खाए हुए पथ्य आदि ज्वर को चढ़ाते ही हैं, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। देख लें। एतद्धि आतुरचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छयामुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। मात्रास्पर्शेच्छया आतुरचित्तानां हरिचर्यानुवर्णनम एव भवसिन्धुप्लवो दृष्टः, ऐसा अन्वय महाप्रभु बताते हैं। यानी विषयों के स्पर्श की इच्छा से जिनका चित्त आतुर हो गया है, ऐसे जो मनुष्य हैं, वो हरिचर्यानुवर्णनम एव भवसिन्धुप्लवो दृष्टः, वो हरिचर्या यानी भगवत लीला का जो अनुवर्णन है वही उनके लिए भव सिंधु, भव सागर को पार करने में नौका समान देखा गया है। यहाँ पर एतत् पद का प्रयोग स्वक्रियमाण समानम, स्वयं जो नारद जी ने किया और जिससे कि भव सिंधु को पार करके उनको जो शूद्र देह प्राप्त हुई थी उससे मुक्त होकर और उनको फिर से भगवत पार्षद का भगवदीय शरीर प्राप्त हुआ और अब वो नारद के रूप में जन्मे। इसमें एतद ही, यहाँ पर जो ही पद है वो पूर्वोक्ताः हेतवः उक्ताः,
पूर्व में कहे गए जितने भी हेतु हैं वो इसमें कहे गए हैं। अब मात्रा स्पर्शेच्छया यानी विषयों के स्पर्श की इच्छा से, उसमें मात्रा का मतलब किया है विषय। तेषामपि स्पर्श मात्रम, विषयों का भी स्पर्श मात्र, भोग की बात तो नहीं कही है यहाँ, स्पर्श मात्र की इच्छा से जिनका चित्त आतुर है। यहाँ शब्द व्यंग्येन च महापातकत्वम सूचितम, यहाँ ये एक व्यंग है, वहां मात्रा ऐसे शब्द का जो प्रयोग किया है विषय की जगह पर, तो उस पर श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण समझाते हैं कि मात्रा इत्युक्ते जनन्या इति स्फुरति। माता का तात्पर्य यहाँ जननी से है। तथा च जनन्या साकम स्पर्शेच्छया यथा महापातकम तथा विषयेच्छयापि, जैसे जननी माता उसको स्पर्श करने की इच्छा यदि होती है तो वो एक महापातक माना जाता है, उस तरह से विषयों के स्पर्श की जो इच्छा है वो भी यहाँ पर माता के स्पर्श की इच्छा के समान ही महापातक रूप है, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसी इच्छा से जिनका चित्त आतुर है वो हरिचर्यानुवर्णेन तेषां श्रवणम भविष्यति, हरिचर्या का अनुवर्णन करने से उनका भगवत श्रवण हो जाएगा। अन्यथा महारोगस्य संजातत्वात् क्वापि परलोक साधने न प्रवृत्ति, यानी यदि हरिचर्यानुवर्णन वो नहीं करते हैं तब फिर विषयों का स्पर्श करने की जिनके लिए जिनका चित्त आतुर है उनको ये महारोग हो गया होने से उनकी परलोक के साधन में तो कभी भी किसी प्रकार की प्रवृत्ति उनकी होगी ही नहीं। और प्रवृत्तावपि तस्य रोगजनकत्वम ज्वर मध्ये अभक्षित पथ्यादेरिव, और यदि किसी की अपवादतया यानी विषयासक्ति व्यक्ति की परलोक साधन में कभी किसी की प्रवृत्ति हो भी गई तो वो प्रवृत्ति कैसी होगी, तो कहते हैं कि जिस तरह से तस्य रोगजनकत्वम, वो प्रवृत्ति उनकी रोग को बढ़ाने वाली हो जाएगी। कैसे कि जैसे ज्वर मध्य अभक्षित पथ्यादेरिव, यहाँ अभक्षित पद का प्रयोग है। तो मुझे लगता है कि अनुवादक है उन्होंने या तो छपाई में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई पुरानी किताब है जिनके पास हो वो जरा देख लें इसको, और अगर वहां भी ऐसा ही है तब फिर गलती है प्रकाश अनुवाद में। तो इसका तात्पर्य ये निकलेगा कि प्रवृत्तावपि तस्य रोगजनकत्वम, यदि विषय स्पर्श के लिए जिनका चित्त आतुर है, ऐसे कि यदि परलोक साधन में प्रवृत्ति हो भी जाती है तब भी उससे परलोक की प्राप्ति नहीं होगी, जिस तरह से ज्वर मध्य अभक्षित पथ्यादेरिव, बुखार होने पर पथ्य का भक्षण न करने पर जिस प्रकार मनुष्य को रोग बढ़ जाता है, बढ़ाने वाला हो जाता है, उस तरह से यदि भगवत गुण वर्णन वो नहीं उसका श्रवण करते हैं तो केवल धर्माचरण भी कर लेते हैं तब भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरा, श्रवणस्य तु न मात्रा साधकत्वम, और ये जो भगवत हरिचर्यानुवर्णन है उनका श्रवण वो कभी भी विषय साधक नहीं होगा।
क्योंकि प्राप्तेपि विषये इच्छायाः निवृत्तित्वात् मुहुः इत्युक्तम्। यदि हरिचर्यानुवर्णन का श्रवण करने वाले को प्राप्तेपि विषय प्राप्त भी हो जाए तब भी उन विषयों का भोग करने की या स्पर्श करने की इच्छा ही उनकी निवृत्त हो जाती है। इसलिए यहाँ मोह पद का प्रयोग किया गया है। यानी अधिकांश ऐसा देखा गया है कि हरिचर्यानुवर्णन का श्रवण करने वाले हैं और वर्णन करने वाले हैं, वो भवसागर को पार कर जाते हैं। और नारद जी अपना दृष्टांत इस विषय में बता रहे हैं कि अयंतु सुखेनैव भवसिंधु प्लवो संसार तारको मयैव दृष्टः। हरिचर्यानुवर्णन है, उससे सुख से संसार सागर को हम पार कर सकते हैं। ऐसा मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है, अनुभव किया है। ऐसा तात्पर्य है। जयराज, अनुवरण का मतलब शब्दार्थ क्या हो? जी एक प्रश्न था। अनु वारंवार के रूप में भी होता है और बाद के रूप में भी होता है। अच्छा। हरिचर्या यानी हरि लीला, ठाकुर जी की लीला, चरित्र। वर्णन माने बार बार नहीं, वर्णन का मतलब तो वही उसका गुणानुवाद करना, और अनुवर्णन यानी वर्णन किया, फिर से किया, फिर से किया, पुनः पुनः करना, ये अनुवर्णन हुआ। बार बार गुणानुवाद करना। जी 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 आपने अभी जो समझाया था कि यानी जो विषयासक्त है, अगर वो भी जो परलोक के साधन में प्रवृत्ति करता है, उसे रोग ही पैदा होगा। तो ये रोग उसे जो पैदा होगा, ये इससे क्या समझना है? यानी उसको परलोक की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन जहाँ ऐसा आ रहा है ना कि उससे उसको रोग ही पैदा होगा, तो इससे ये समझना था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? यानी हरिचर्यानुवर्णन उसका श्रवण यदि नहीं कर रहे हैं विषयासक्त व्यक्ति, और यदि वो धर्माचरण में उनकी प्रवृत्ति यद्यपि होती नहीं है, पर वो फिर भी धर्माचरण में प्रवृत्ति अपवादतया हो भी जाती है, तब भी वो हरिचर्यानुवर्णन के श्रवण के बिना वो उनको लाभकारी सिद्ध नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। जी 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 यानी रोग पैदा होने, यानी कि उनको लाभकारी नहीं होंगे, ऐसे। केवल धर्माचरण करेंगे, यदि भगवत श्रवण के रहित केवल अगर वो धर्माचरण करेंगे, तो उससे तो वो विषयासक्ति का निवारण नहीं होगा या भवसागर पार नहीं हो पाएंगे। जी 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 हुआ स्पष्ट। धन्यवाद। जैसे हमारे परलोक के साधन में प्रवृत्ति है वो धर्मानुचरण है, और जो हरिचर्यानुवर्णन है वो पथ्य है, ऐसे ही ना फिर? जी। ठीक है राम प्रकाश जी, आपके आगे कितने श्लोक हैं? पूरा अध्याय है 33 3-4 श्लोक हैं जरा 4 है। हाँ ठीक है, तो हम कल देखते हैं, कल होगा तो ठीक है, अन्यथा मैथिली राजा का हो जाने के बाद।